गॉड। आप सभी विद्यार्थी को गुड इवनिंग। जैसा कि हमने बताया था कि 26 जनवरी के बाद आप लोगों का क्लास कंटिन्यू होगा। मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, फिर भी मैंने कहा था कि 26 जनवरी के बाद आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी, तो हो जाएगी, ठीक है ना। तो आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे जो पिछले क्लास में जहाँ तक हमने किया था, ठीक है ना। तो आप लोग जल्दी से सेशन को लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और हम बता दें आपको, एक मिनट, हम आपको बता दें कि आपका जो क्लास होगा वो मंडे को, ट्यूसडे को, वेंसडे को और थर्सडे को, ये क्या हो रहा है, थर्सडे को, ठीक है ना। इसी 4 दिन आपका क्लास होगा, ठीक है ना। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे और थर्सडे, इसी दिन आपका क्लास होगा, ठीक है ना। साइंस की क्लास होगी, 3 दिन आपको रेस्ट मिलेगा, उसमें आपको होमवर्क मिलेगा, होमवर्क कंप्लीट करके लाना है, सब कुछ मिलेगा आपको, ठीक है ना। अगर आप होमवर्क कंप्लीट नहीं करेंगे तो फिर आपका वही वाला हाल हो जाएगा, ठीक है ना। जो बच्चे बोलते सर जी हमने तो सब कुछ पढ़ा बट अब याद कुछ नहीं, एग्जाम टाइम में आप भी उसी तरह बोलेंगे। तो ऑनलाइन आपको होमवर्क चेक करना है, हम आपको होमवर्क देंगे, ठीक है ना। होमवर्क चेक ग्रुप में होगा, हम ग्रुप में उसका आंसर भी आपको हम सेंड कर देंगे, एकदम रिटन आंसर सेंड करेंगे, ठीक है ना। या फिर जो लाइव क्लास लिए होंगे उसी का आपको स्क्रीनशॉट मिलेगा। तो बिल्कुल बोल रहे हैं, बिल्कुल क्लास को मिस नहीं करना है और होमवर्क को मिस नहीं करना है, ठीक है ना। चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। आप लोगों का कमेंट था कि सर, और ऑफलाइन में भी आके बता रहे थे कि सर इससे पिछले क्लास में जो आप पढ़ाए थे ना वो आधा पर से ही कट गया था, मैं तो देखा नहीं हूँ। बोले थे कि सर माध्यम एक दो फिर से बता दीजिए, ठीक है ना। तो पिछले क्लास में माध्यम के बाद आपका क्लास पता नहीं टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण ख़राब हो गया था, ठीक है ना। तो अब हम जो कर रहे हैं वो प्रकाशीय माध्यम से फिर से शुरू कर ले रहे हैं। 2 मिनट की टॉपिक है, ये जल्दी से कंप्लीट हो जाएगा। तो प्रकाशीय माध्यम हम लोग पढ़ रहे हैं। प्रकाशीय माध्यम, प्रकाशीय माध्यम हम लोग पढ़ रहे थे, माने प्रकाश को चलने का रास्ता, किसको, प्रकाश को जिस रास्ते से चलता है, प्रकाश जिस जिस रास्ता से चलता है उसे हम बोलते हैं प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। वो कोई भी रास्ता हो सकता है, वो रास्ता आपका हवा हो सकता है, पानी हो सकता है, तेल हो सकता है, इत्यादि डॉट डॉट डॉट। जिस जिस रास्ते से लाइट पास करेगा उसको हम लोग बोलेंगे माध्यम। क्या बोलेंगे, माध्यम में प्रकाशीय माध्यम बोलेंगे, ठीक है ना। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। बात रही इसके डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन में सजा करके लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वैसा माध्यम जिससे होकर प्रकाश की किरणें आसानी से पार कर जाती है। इससे पिछले क्लास में मैं बताया था, ठीक है ना। तो इसका अगर ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट, ये जो मैं बताया हूँ ये आपका है कॉन्सेप्ट है, यानी प्रकाशीय माध्यम क्या है, तो प्रकाश जिस रास्ते से पास करती है उसे हम लोग बोलते हैं प्रकाशीय माध्यम। क्या बोलते हैं, प्रकाशीय माध्यम कहते हैं, ठीक है। अब इसके हम डेफिनेशन को देखते हैं, डेफिनेशन को फिर हम लिखते हैं। लिखेंगे वैसा माध्यम, क्या लिखेंगे, वैसा, एक मिनट अच्छा से लिखा नहीं रहा है, वैसा माध्यम, पता नहीं इसको क्या हो गया। ओह, एक मिनट, एक मिनट रुक जाइए, रुक जाइए, कर्सर उठ नहीं रहा है। वैसा माध्यम, वैसा माध्यम, वैसा माध्यम जिससे होकर, जिससे, जिससे होकर, पता नहीं कहाँ से क्या हो जा रहा है, जिससे होकर प्रकाश की किरणें, सॉरी, प्रकाश
प्रकाश की किरणें आसानी से पार कर जाती है। ओ माय गॉड, पार ये कुछ नहीं, ठीक है ना, पार कर जाती है, वह प्रकाशीय माध्यम कहलाता है। इससे पिछली क्लास में मैं बताया था, ठीक है ना, वह प्रकाशीय माध्यम कहलाता है, माध्यम कहलाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसके एग्जाम्पल की हम बात करें तो आपका हवा हो गया, यह भी एक प्रकाशीय माध्यम है। पानी है, ये भी एक प्रकाशीय माध्यम है। बादल हो गया, धुआं हो गया, ये सब जो है ना आपका प्रकाशीय माध्यम है। तेल हो गया, ये सब आपका प्रकाशीय माध्यम है। डॉट डॉट डॉट। तो प्रकाशीय माध्यम क्या है? प्रकाश जिस रास्ते से चलता है उसे हम प्रकाशीय माध्यम कहें, ये कॉन्सेप्ट हो गया। अब ऐसा माध्यम जिससे होगा प्रकाश से किरणें आसानी से पार कर जाती है, आसानी से पार कर जाती है, वह प्रकाशीय माध्यम कहलाता है। जैसे हवा, पानी, तेल, ठीक है ना, ये सब क्या है? आपके प्रकाशीय माध्यम है, ठीक है ना। आपको हम बताए थे कि प्रकाशीय माध्यम दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, एक समांगी और एक विसमांगी माध्यम होता है, ठीक है ना। तो प्रकाशीय माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, समांगी और एक विसमांगी होते हैं, ठीक है ना। समांगी माध्यम में हम आपको इसका डिफिनेशन बताए थे, या कॉन्सेप्ट डिफिनेशन सेम ही है। समांगी माध्यम के समांगी माध्यम समांगी माध्यम के प्रत्येक भाग के गुण, प्रत्येक भाग के गुण और ओ माय गॉड, ये क्या हो गया? एक मिनट। गुण और बनावट पता नहीं आज पेन काहे ऐसे हो रहा, पता नहीं, एकदम गंदा गंदा लिखा रहा है। गुण और बनावट समान होते हैं, समान होते हैं, ठीक है ना। समांगी माध्यम के प्रत्येक भाग के गुण और बनावट सब कुछ इसका सेम सेम होगा। जैसे हम इसकी हम बात करें तो इसकी हम बात करेंगे तो एक जैसा कोना कांच हो गया, ये आपका क्या हो गया? समांगी माध्यम हो गया। कांच के बाद अगर हम बात करें, समांगी माध्यम की बात करेंगे तो कांच के बाद वायु, एक मिनट, कांच के बाद बात करें तो वायु, ठीक है, इत्यादि। माने समांगी माध्यम जिसके प्रत्येक भाग के गुण और बनावट समान हो, जिसके समांगी माध्यम जिसके प्रत्येक भाग के गुण और बनावट समान होंगे उसे हम लोग बोलेंगे समांगी माध्यम, बोलेंगे, कहेंगे उसको समांगी माध्यम। जैसे एग्जांपल के लिए कांच और वायु आपके क्या है? समांगी माध्यम है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव पूछेगा प्रकाशीय माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको बताना प्रकाशीय माध्यम दो प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। एक है समांगी माध्यम, दूसरा है विसमांगी माध्यम। विसमांगी माध्यम का डिफिनेशन है कि इसके सब माने प्रत्येक भाग के गुण और बनावट असमान होते, समान नहीं होते, ठीक है ना। तो विसमांगी आज मेरा टैब लगता है अच्छे से काम नहीं कर रहा है। विसमांगी माध्यम विसमांगी माध्यम जिसके
प्रत्येक प्रत्येक भाग के गुण और बनावट असमान होते हैं। ठीक है, तो वैसे माध्यम जिसके प्रत्येक भाग के गुण और बनावट असमान होते हैं उसे हम लोग बोलेंगे विसमांगी माध्यम, या वह विसमांगी माध्यम कहलाता है। वह विसमांगी माध्यम कहलाता है। विसमांगी माध्यम कहलाता है। चलिए, तो पूछेगा विसमांगी माध्यम क्या है, तो जिसके प्रत्येक भाग के गुण और बनावट असमान होते हैं। अगर समान की बात बोल देंगे तो वो आपका समांगी माध्यम हो जाएगा, और असमान होते वो क्या हो जाएंगे, विसमांगी माध्यम हो जाएगा। अगर इसकी हम बात बोले तो पानी और मिट्टी का मिश्रण, पानी और मिट्टी का मिश्रण। ठीक है, पता नहीं ये क्या हो रहा है, कर्सर ऊपर उठता ही नहीं है। मिश्रण, और अगर हम बात करें तो गर्म एवं ठंडी हवाओं का मिश्रण। गर्म एवं ठंडी हवाओं का मिश्रण। हवाओं का मिश्रण इत्यादि। तो वैसे माध्यम जिसके प्रत्येक भाग के गुण और बनावट असमान होते वे विसमांगी माध्यम कहलाते हैं। एग्जाम्पल की बात है, पानी और मिट्टी का मिश्रण, गर्म एवं ठंडी हवाओं का मिश्रण, ये सब क्या आपके माध्यम है। तो अभी हमने पढ़ लिया है प्रकाशीय माध्यम पढ़ लिया है। ठीक है, माने जिस रास्ते से लाइट जाएगा उसको प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। प्रकाशीय माध्यम दो प्रकार के, समांगी विसमांगी। समांगी प्रत्येक भाग के गुण और बनावट समान होंगे, विसमांगी जिसके प्रत्येक भाग के गुण और बनावट असमान होंगे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, प्रकाश स्रोत की बात करते हैं। प्रकाश स्रोत के अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें, किसकी बात करें, कॉन्सेप्ट की, तो जिससे लाइट निकलता है, जिस वस्तु से लाइट LIGHT लाइट निकलता है, जिससे लाइट निकलता है वह क्या आपका प्रकाश स्रोत। अगर एग्जाम्पल की हम बात करें, हम एक डेफिनेशन बताएंगे, लाइट किससे निकलता है, आपके मोबाइल से निकलता है, मोबाइल से बिल्कुल निकलता है। तो ये आपका क्या हो गया, प्रकाश स्रोत। टॉर्च, अब मोबाइल में भी आजकल टॉर्च दिया रहता है, ठीक है ना, तो वो भी क्या हो जाएगा आपका प्रकाश स्रोत। जलता हुआ बल्ब, जलता, ओ माय गॉड गलती लिखा गया, जलता हुआ बल्ब, जलता हुआ बल्ब, ये सब क्या है आपके बल्ब, ये सब आपके प्रकाश स्रोत है। क्या है, प्रकाश स्रोत है, जिससे लाइट निकलेगा वो आपका प्रकाश स्रोत है। सूरज हो गया, लिख ही दीजिए, हम कितना एग्जाम्पल लिखे, एग्जाम्पल तो बहुत सारा है आपको, सूर्य इत्यादि। शुरू हो गया, जलता हुआ ललटेन हो गया, जलता हुआ मोमबत्ती हो गया, ठीक है ना, लेजर लाइट हो गया, गाड़ी का हेडलाइट जिससे रोशनी निकलता है, वो सब आपका प्रकाश स्रोत, जिससे लाइट निकलता है वह प्रकाश स्रोत है।
ठीक है ना। ये एकदम कॉन्सेप्ट एकदम हलवा सा बच्चा सा है, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए, इसके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है ना। ये क्या है, इसके एग्जाम्पल्स हैं, तो ये भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए इसका हम डेफिनेशन भी लिख देंगे, ठीक है ना। चलिए लिख ही देते लगे हाथे। अगर इसकी हम परिभाषा की बात बोले तो परिभाषा में क्या होता है, आपको सबसे पहला क्लास में बताए थे, परिभाषा एकदम सुंदर सुशील एकदम बढ़िया से सजा के लिखेंगे तो परिभाषा बन जाएगा। और देखते हम कम शब्दों में समझ लेंगे तो वो आपका कॉन्सेप्ट हो जाएगा। तो लिखेंगे जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्लियर हो गया होगा। जिससे लाइट निकलता है, ये कॉन्सेप्ट है, जिससे लाइट निकलेगा वो क्या, प्रकाश। और लाइट को ही हिंदी में हम लोग प्रकाश बोलते हैं, ठीक है ना। और इसी को उर्दू में या देहाती भाषा में हम लोग इसको रोशनी कहते हैं। अरे रोशनी आ रहा है, रोशनी आबो है, हटी न रे हटी न, रोशनी आबो है, रोशनी आवे दे, नहीं बोलते हम लोग देहाती भाषा में, बच्चा लोग ऐसी बतियाता रहता है। तो जिससे लाइट निकलेगा वो प्रकाश स्रोत। अगर डिफिनेशन की बात बोले तो जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। एग्जाम्पल टॉर्च, मोबाइल, जलता हुआ बल्ब, जलता हुआ ललटेन, जलती हुई मोमबत्ती, सूरज इत्यादि, ये सब क्या हो गया, आपके प्रकाश स्रोत हो गए, ठीक है ना। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, प्रकाश स्रोत के बारे में। प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं, सॉरी इसमें नहीं लिखा हुआ है, शायद टाइपिंग में भूल गया होगा, ठीक है ना। तो आपको हम ये भी बता देते हैं, प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के। प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं, हम यहाँ बनाए थे, एक मिनट, ये देखिए। पहला होता है कृत्रिम प्रकाश स्रोत। कृत्रिम प्रकाश स्रोत, स्लाइड लगाना भूल गए होंगे, ठीक है ना। कृत्रिम प्रकाश स्रोत, या इसी का दूसरा नाम है मानव, दूसरा नाम कहिए, या इस कृत्रिम मतलब क्या होता है, जो मानव के द्वारा बनाया गया, ठीक है ना। तो इसको एक और नाम से हम लोग जानते हैं, मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। मानव निर्मित प्रकाश स्रोत, प्रकाश स्रोत, ठीक है। और दूसरा है प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। प्राकृतिक प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, ठीक है। तो प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के, दो प्रकार के, एक मानव निर्मित प्रकाश स्रोत और एक प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। हम पहले प्राकृतिक प्रकाश स्रोत को डील करते हैं, ठीक है। इसके परिभाषा, हम इसका सिर्फ कॉन्सेप्ट जान लेते हैं, परिभाषा जान के क्या करेंगे। वैसा प्रकाश स्रोत जो पहले से ही इस ब्रह्मांड में मौजूद है, पहले से ही। पहली बात, प्रकाश स्रोत होगा ऐसे मतलब लाइट निकलेगा ही, ठीक ना। तो पहले से ही जो इस ब्रह्मांड में मौजूद है उसे हम बोलेंगे प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। पहले से ही है, पहले से ही मौजूद है, मौजूद है। हम डेफिनेशन की बात नहीं कर रहे, सिर्फ हम कॉन्सेप्ट की बात बोल रहे हैं, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम बात करें, पहले से हम लोग क्या देखते आ रहे हैं, सूरज देखते आ रहे हैं, ये क्या हो गया आपका प्राकृतिक प्रकाश स्रोत हो गया। और इसके बाद हम बात करें सूरज, तारा का बात कर ले, तारा क्या है, यही प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है। ऐसे एक कीड़ा मकोड़ा जिसका नाम है जुगनू, जुगनू जो है ना वो पहले से प्राकृतिक ही बनाए हुए हैं। जुगनू, जुगनू जुगनू होता है, जुगनू, एक मिनट, जुग जुगनू,
एक कीड़ा, डॉट डॉट डॉट, ये सब प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है, ठीक है ना। अब मानव निर्मित प्रकाश स्रोत के कॉन्सेप्ट की बात करें तो जो मानव द्वारा बनाया हो, कौन बनाया हो, मानव बनाया हो, ठीक है ना, मानव द्वारा बनाया गया है, इंसान के द्वारा बनाया गया। क्या इसमें सूरज इंसान के द्वारा बनाया गया? नहीं। तारा बनाया गया? नहीं। जुगनू बनाया गया? नहीं। ये सब क्या हो जाएगा भाई? ये सब प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है। जिसको मानव ने नहीं बनाया वो क्या हो जाएगा? प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है। जिसको बनाया वो आपका हो जाएगा कृत्रिम प्रकाश स्रोत। अगर मैं एग्जाम्पल की बात बोलूँ, मैं बात बोलूँ तो इसमें क्या आ जाएगा? टॉर्च। टॉर्च जो है ना वो इंसानों ने बनाया, आदमी सब बनाया। आदमी कहने का मतलब कि अगर वो पढ़ लिख के साइंटिस्ट बन गया तो एक्चुअली वो आदमी ही है ना, ठीक है ना। तो आदमी के द्वारा बनाया गया। टॉर्च बनाया है, जैसे मोबाइल हो गया, ठीक है ना। तो ये सब क्या है? आपके कृत्रिम प्रकाश स्रोत है। मोबाइल के बाद हम बात करें आपका जलता हुआ बल्ब, या बल्बे हम सिर्फ लिख देते, ठीक है ना। बल्ब ये कौन बताया हुआ भाई? ये भी तो इंसान ही ने ना बनाया है। वो एक तो डिबिया आता है छोटका वाला, गांव ग्राम में रहेंगे तो ऐसे दिखे, ऐसे करके जलाने वाला रहता है, वाइट कलर का रहता है, ठीक है ना। जब लाइट वाइट चली जाती है तो इसको ऐसे इस्तेमाल करते हैं। आप देखे होंगे जिसको मोमबत्ती भी कहते हैं, ठीक है ना। तो मोमबत्ती, कुछ लोग इसको डिबिया कहते हैं, इसलिए मैं डिबिया बोल दिया हूँ। लालटेन होता है, शायद कुछ लोग यहाँ देखे भी नहीं है, तो अब इमरजेंसी लाइट चल गया है। पहले ज़माने में लालटेन हुआ करता था, लालटेन। तो ये सब आपके क्या है? मानव द्वारा बनाए गए हैं, ठीक है ना। तो इसका डेफिनेशन याद करने कोई फायदा नहीं है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए। मानव द्वारा बनाया गया है वह आपका क्या होगा? मानव निर्मित प्रकाश स्रोत हो गया, ठीक है। और जो मानव द्वारा नहीं बनाया गया, यानी पहले से ही मौजूद है, उसे हम बोलेंगे प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। आई होप प्रकाश स्रोत का ऑल टॉपिक सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। आ गया है तो यस यस कमेंट कर दे। आप लोग कमेंट करना बिल्कुल नहीं बोले, गुड इवनिंग गुड आफ्टरनून करके छोड़ देते हैं, ठीक है ना। जब मैं बोला करूँ तो लिखा करें। तो बताएं, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कृत्रिम प्रकाश स्रोत में कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे हम बात करते हैं प्रकाश की किरण। चलिए, प्रकाश की किरण की हम बात करें तो प्रकाश के गमन माने प्रकाश जैसे चलती है उसकी दिशा को हम लोग बोलेंगे किरण। जैसे माने कि अगर हम दिखा रहे हैं फॉर एग्जांपल कि लाइट इधर से इधर जा रही है, तो ये जो बनाए ना, ये इसी को हम बोलेंगे किरण। इसको तीर चिन्ह से दिखाया जाता है। यानी प्रकाश जिस रास्ते से चलती है, उसके जो हम दिशा को दिखा देंगे तो वो हो जाएगा प्रकाश की किरण, ठीक है ना। इसको बोले प्रकाश किरण है। यानी अगर इसको किताबी भाषा में बोले या डेफिनेशन टाइप का बोले तो प्रकाश के गमन पथ की दिशा को, यानी प्रकाश किस दिशा में चल रही उस दिशा को हम लोग बोलेंगे प्रकाश की किरण। प्रकाश के चलने, ठीक है, आप प्लस दिशा को बता देंगे तो वो हो जाएगा किरण। क्या बन जाएगा बाबू? किरण बन जाएगा, ठीक है ना। तो प्रकाश के चलने की दिशा को क्या बोले? किरण। या प्रकाश तो हमेशा पता है सीधी रेखा में चलती है, अगर ऐसे चल रही है, ऐसे चल रही है, ऐसे चल रही है तो हम बोलेंगे देखो ये किरण जा रही है। क्या है? किरण है, ठीक है ना। तो लिखेंगे प्रकाश के गमन पथ की दिशा को प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं, किरण कहते हैं, ठीक है भाई। इसमें अगर किसी का नाम किरण है तो भाई हम ऐसा अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहे हैं, आपका टॉपिक ही है, ठीक है ना। या इसे हम लोग प्रकाश का किरण कहते हैं, बात बराबर है। प्रकाश से गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है, इसे तीर चिन्ह द्वारा सूचित किया जाता है, इस तीर चिन्ह द्वारा दिखाया जाता है। इसे तीर चिन्ह
तीर चिन्ह हमको ऐसे लगाना है, बीच में तीर लगाना है। अगर हम ऐसे करके तीर लगावेंगे तो ये गलत होगा। जब आप 11th में जाएंगे वहाँ पे वेक्टर पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना, तो वहाँ पे भी आपको ऐसे पढ़ाया जाएगा, एफ वेक्टर, वी वेक्टर, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से बेस्ट इस तरह रहेगा, ठीक है ना। ऐसे आप तीर का निशान लगाएंगे तो वो बेस्ट रहेगा, ऐसे आपको तीर का निशान लगाना नहीं है, ठीक है ना। ये आप केमिस्ट्री भी पढ़ेंगे तो आपको ऐसे वहाँ पे गिव्स अस आपको दिखाई देगा, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ H2O यहाँ पे कुछ प्रतिफल आपको दिखाई देगा, ठीक है ना। तो मैचिंग काफ़ी हो जाएगा। तो आप यहाँ पे इस तरह का तीर का इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है ना। मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ये सब फिजिक्स में आपको मिलेगा, केमिस्ट्री में मिलेगा, ठीक है ना। चलिए, तो इसे तीर चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है, इस तीर चिन्ह द्वारा सूचित किया जाता है या दर्शाया जाता है, सूचित किया जाता है, किया जाता है, ठीक है। अगर मैं ऐसे लिख दूं तो ये हो गया आपका किरण, ठीक है ना। मैं कुछ शेप ले लेता हूँ कोई, ये देखिए, अगर मैं ऐसे लिख दूं तो ये हो गया आपका किरण, क्या हो गया, किरण हो गया, ठीक है। ये देखिए, ये एक और किरण में खींच दिया, एक मिनट, चलिए, थोड़ा टेढ़ा उड़ा हो गया है, ठीक है। तो ये हो गई आपका किरण है, क्या है, ये आपका किरण। ऐसे जब मैं इसमें निशान लगा दूं तो पता चल रहा है कि अब जो लाइट जो है, क्या है, लाइट यानी प्रकाश जो है वह इधर से इधर जा रहा है, ठीक है ना। और जब किरण समूह में चलता है, यानी एक से अधिक जब हो जाता है, तो इस समूह को हम लोग बोलेंगे किरण पुंज। क्या बोलेंगे, किरण पुंज बोलेंगे, किरण पुंज, ठीक है। या इसको प्रकाश पुंज बोलते हैं, प्रकाश पुंज, ठीक है। यानी जब किरण, हम फिर से मैं बता दूं, इसमें मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि एक दफ़ा ऑफलाइन क्लास में एक विद्यार्थी था, जब हम पढ़ा रहे थे, उस सर जी बोले, टोक देते हमें कि सर जी आप किरण के हमारा नाम काहे बार बार ले रहे हैं। तो इसलिए हम पहले बता देते, ये किसी का नाम हो सकता है, लेकिन आपके साइंस के टॉपिक है किरण, ठीक है ना। ऐसे से बकलोलवा सब क्लास में चला था, कहियो कहियो। जब किरण समूह में चलता है, यानी एक से अधिक जब चलेगा, उसको हम लोग बोलते हैं किरण पुंज। क्या बोलते हैं, किरण पुंज। यानी जब किरण समूह में चलता है उसको हम लोग बोलेंगे किरण पुंज कहते हैं। जब अकेले अकेले ए ना चलेगा, इसको हम बोलेंगे किरण, क्या बोलेंगे, किरण, ठीक है ना। चीज़ वही है, बस उसका नाम थोड़ा सा नहीं एक्स्ट्रा रख दिया गया है। आई होप आपको किरण समझ में आ गया होगा। प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं, ठीक है, और इसे तीर चिन्ह द्वारा सूचित किया जाता है, ठीक है ना। जब किरण समूह में चलता है, यानी एक से अधिक में चलेगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहेंगे। देखिए, नेक्स्ट टॉपिक यही है, किरण पुंज या प्रकाश पुंज, ठीक है। तो इसका कॉन्सेप्ट यही होगा, जब किरण समूह में चलता है, किरण जो है समूह में चलता है, समूह में, तो उसको हम बोलेंगे किरण पुंज या प्रकाश पुंज बोलेंगे। ये इसका कॉन्सेप्ट हो गया। किरण जब समूह में चलत है, समूह में चलता है या रहता है, उसे हम बोलेंगे प्रकाश पुंज बोलेंगे या किरण पुंज बोलेंगे। तो इसका हम डेफिनेशन लिख देते हैं, इसका हम डेफिनेशन लिख देते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को, किरण पुंज या प्रकाश पुंज सेम एकदम यही है, प्रकाश के, प्रकाश के किरणों, किरणों के समूह को, समूह को प्रकाश पुंज, प्रकाश पुंज या किरण पुंज कहते हैं, या किरण पुंज, किरण, सॉरी एक मिनट, किरण पुंज कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं।
ठीक है। तो प्रकाश की किरणों को क्या कहेंगे? प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश पुंज या किरण पुंज कहते हैं। अगर इसके एग्जाम्पल की बात बोले, कैसे? अगर देखिए प्रकाश ऐसे चल रहा है, एक से अधिक किरण है, इसका मतलब है कि ये प्रकाश पुंज यानी किरण पुंज है, ठीक है। या प्रकाश ऐसे चल रहा है, समूह में चले, समूह में जब चलेगा तो वो क्या हो जाएगा? प्रकाश पुंज हो जाएगा, ठीक है। या प्रकाश ऐसे चले, मैं हाथ से खींचने से थोड़ा थोड़ा टेढ़ा हो जा रहा है, ठीक है ना। तो ये सभी आपके क्या है? प्रकाश पुंज के एग्जाम्पल है, ठीक है ना। तो प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बालक? 3 प्रकार के प्रकाश पुंज होते हैं, ठीक है। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। तो आप लिखेगा प्रकाश पुंज, प्रकाश पुंज या किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। पहले का नाम है समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, किरण पुंज। किरण पुंज की जगह आप प्रकाश पुंज भी लिख दिए, ठीक है। मैं कहीं पे प्रकाश पुंज लिखता हूँ, कहीं पे किरण पुंज लिखता हूँ, ठीक है ना। दूसरा है अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, किरण पुंज। और तीसरा है अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, ठीक है ना। तो आपसे कोई पूछे किरण पुंज किसे कहते हैं, तो प्रकाश के किरणों को समूह को किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को क्या बोलेंगे? किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं। या प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहले का नाम समांतर किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज। अब एक एक करके हम सबको देख लेते हैं, ठीक है। पहला है अपसारिक किरण पुंज। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, पहले अपसारिक किरण पुंज को देख लेते हैं, लेकिन मैं तो पहला समांतर किरण पुंज को लिखा था, कोई बात नहीं। चलिए, इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि एक बिंदु से निकल जाएगी। इसका कॉन्सेप्ट है एक बिंदु से निकलकर फैलती है, एक बिंदु से निकलकर फैल जाएगी, उसे हम लोग बोलेंगे अपसारी किरण पुंज। देखिए ऐसे, यानी कि ऐसे करके, ये एक बिंदु है, कोई सा भी एक बिंदु। ये बिंदु टॉर्च का भी हो सकता है, किसी चीज़ का हो सकता है, ठीक है ना। कहने के लिए है एक बिंदु से फैल जाती है, उसे हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? अपसारी किरण पुंज बोलेंगे। सर अगर डेली लाइफ में, हमारे दैनिक जीवन में अगर कुछ एग्जाम्पल की बात बोले, तो ये एडिसन का बना हुआ बल्ब है। देखिए एडिसन एक बिंदु, एडिसन का बल्ब है जो एक बिंदु से ऐसे करके पूरे घर को चारों तरफ से हमको प्रकाशित, पूरा रोशनी रोशनी कर देता है। तो ये जो निकलेगा ना, इसको हम बोलेंगे अपसारी किरण। यानी आपके एलईडी बल्ब से जो किरणपुंज हमको प्राप्त होता है, वह अपसारी किरणपुंज प्राप्त होता है, ठीक है ना। यानी एक मिनट,
एक मिनट, खांसी हो गया तब कफ निकालने के लिए कहते बाहर। हाँ, क्या पढ़ा रहे थे? जब बल्ब बल्ब का आविष्कार कौन किया था? एडिसन किया था, ठीक है ना। बल्ब में क्या होता है कि एक बिंदु से किरण निकलती है, अब पूरे रूम को एकदम रोशनी रोशनी कर देता है। तो एक बिंदु से जब निकल के किरण जाती है उसको हम लोग बोलेंगे अपसारी किरणपुंज। या आप अपने मोबाइल के टॉर्च में देखिएगा, मोबाइल आपका ऐसे रहता है, अब एप्पल का हो या आईफोन हो या फिर सैमसंग का हो, ओप्पो हो, कोई भी, इस तरह का इसमें से एक टॉर्च निकलने वाला रहता है। तो क्या होता है, यहाँ पर से बहुत सारी किरणें एक बिंदु से निकलती है और आप जहाँ जहाँ दिखाते वहाँ वहाँ दिखाई देता है। तो एक बिंदु से निकल करके विभिन्न दिशाओं में फैल जाएगी, इसको हम बोले अपसारी किरणपुंज। लेकिन पढ़ने के लिए हम डायग्राम ऐसे बनाएंगे, ठीक है ना, किरण आरेख हम ऐसे बनाएंगे अपसारी किरणपुंज के लिए, न कि ऐसे। ये आपको हम समझने के लिए बताएं, ठीक है ना। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। तो फिलहाल इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। अब इसके डेफिनेशन पे हम लोग चलते हैं। चलिए, तो अब हम क्या लिखेंगे आप सारी किरण पुंज के लिए? वैसा किरण पुंज, वैसा वैसा किरण पुंज वैसा किरण पुंज जिसकी जिसकी सभी किरणें जिसकी सभी किरणें एक बिंदु से एक बिंदु से निकलकर वैसा किरण पुंज जिसकी सभी किरणें एक बिंदु से निकलकर विभिन्न विभिन्न दिशाओं में विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है, फैल जाती है, उसे अब अपसारी किरण पुंज कहते हैं। उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। अपसारी किरण पुंज कहते हैं। कहते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। वैसा किरणपुंज जिसकी सभी किरणें एक बिंदु से निकल विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है उसे क्या कहते हैं? अपसारी किरण। जैसे एग्जांपल के लिए आपको हम बता दें, तो इसका जो आपको किरण आरेख बनाना है वो इस तरह से बनाइएगा, ठीक है ना। एक बिंदु से निकल रही है, ठीक है ना। और ऐसे एरो एरो दिखाने का मतलब है कि किरण किधर जा रही है, तो किरण एक बिंदु से बाहर जा रही है। अगर वैसे डेली लाइफ में इसके एग्जाम्पल की हम बात करें तो इसके एग्जाम्पल के लिए आपका हो जाएगा मोबाइल हो जाएगा, ठीक है। मोबाइल की बात बोले तो जलता हुआ एलईडी बल्ब हो जाएगा, ठीक है। आपका मोमबत्ती हो जाएगा, ठीक है ना। तो डॉट डॉट ये सब आपके अपसारी किरणपुंज के एग्जाम्पल है। ये आपके डेली लाइफ में आते हैं, किस में इस्तेमाल होंगे? दैनिक जिंदगी में, दिन रात की जिंदगी में इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। तो आई होप आपको अपसारी किरणपुंज समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ते बाबू। उतना हम कमेंट लेने जाएंगे तो कितना बहुत काफ़ी समय लग जाएगा, ठीक है ना। तो मैं कमेंट हर टाइम देखता नहीं हूँ, ठीक है। चले अब हम समांतर किरणपुंज की बात बोले तो समांतर किरणपुंज में क्या होता है? किरणें एक दूसरे के समांतर रहती है, किरणें एक दूसरे के समांतर रहेगी, यही इसका कॉन्सेप्ट है, एक दूसरे के समांतर रहेगी। तो किरणें एक दूसरे के समांतर रहेगी उसे हम बोलेंगे समांतर किरणपुंज। क्या बोलेंगे? समांतर किरणपुंज बोलेंगे, ठीक है ना। तो इसका भी सेम डेफिनेशन है लेकिन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। वैसा किरणपुंज वैसा किरणपुंज
जिसकी सभी किरणें सभी किरणें वैसा किरणपुंज जिसकी सभी किरणें एक दूसरे के समांतर वैसा किरणपुंज जिसकी सभी किरणें एक दूसरे के समांतर होती है उसे समांतर किरणपुंज कहते हैं। ठीक है, तो वैसा किरणपुंज जिसकी सभी किरणें एक दूसरे के समांतर होती है, जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए इस तरह से होगी, एक दूसरे के बिल्कुल समांतर जाएगी, ठीक है ना, तो वो आपकी हो जाएगी समांतर किरणपुंज। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, समांतर किरणपुंज, इसकी सभी किरणें एक दूसरे के बिल्कुल समांतर जा रही है, तो वैसा किरणपुंज जिसकी सभी किरणें एक दूसरे के समांतर उसे क्या कहते हैं, समांतर किरणपुंज कहते हैं। ठीक है, तो आपका अपसारी समांतर हो गया। अब हम अभिसारी किरणपुंज को देखते हैं, बस इतना ही है, इसके बाद आपका क्लास आज एंड हो गया, खत्म हुआ। ठीक है, तो अभिसारी किरणपुंज को हम लोग देखते हैं। अभिसारी किरणपुंज में क्या होगा, सभी किरणें एक बिंदु पे आके मिल जाएगी, एक बिंदु पे मिल जाएगी, सभी किरणें एक बिंदु पे मिल जाएगी। ठीक है ना, तो इसे हम बोलेंगे अभिसारी किरणपुंज कहेंगे, ये कॉन्सेप्ट है। माने वैसा किरणपुंज जिसकी सभी किरणें एक बिंदु पे आके मिल जाएगी, ठीक है ना, उसे हम कहेंगे अभिसारी किरणपुंज। इसके डेफिनेशन की बात करें तो सेम लिखेंगे, वैसा किरणपुंज वैसा किरणपुंज जिसकी सभी किरणें वैसा किरणपुंज जिसकी सभी किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है उसे अभिसारी किरणपुंज कहते हैं। अभिसारी मेरे ख्याल से गलत लग रहा है, इधर से होगा, पता नहीं अब अभिसारी कैसे होगा। उसे अभिसारी किरणपुंज कहते हैं। ठीक है, तो वैसा किरणपुंज जिसकी सभी किरणें एक बिंदु पे आकर के मिलती है उसे हम लोग क्या कहेंगे, अभिसारी किरणपुंज कहेंगे। इसका डायग्राम कुछ इस तरह बनेगा, यानी एक बिंदु पे सभी किरणें आकर के मिलेगी, ऐसे करके एक बिंदु पे ऐसे किरणें आकर के मिलेगी। ठीक है ना, आप बचपन में या फिर आप देखे होंगे कि एक लेंस होता था इस टाइप का, ठीक है ना, ऐसे करके, और यहाँ पर से किरण इससे ऐसे का कोई पेपर पड़ता था, ठीक है, इसके बाद पेपर क्या हो जाती थी, जलने लगता था। तो उसमें क्या होता है कि लेंस से जो किरण जाता था ना, तो वो क्या कहाँ जाता था, एक बिंदु पे आकर के मिल जाता था। ऐसे सूरज की किरणें पड़ती थी, ठीक है, ऐसे करके पड़ती थी, और ये लेंस से होकर के एक बिंदु यानी पेपर के एक बिंदु पे आके मिलता था। तो इस लेंस से हमको कैसा किरणपुंज मिलेगा, अभिसारी किरणपुंज। कैसा, अभिसारी किरणपुंज, यानी जिसकी सभी किरणें एक बिंदु पे आकर के मिलती है। जैसे अभी एक शॉर्ट्स आप मिस्टर इंडिया हैकर का देखे होंगे, जिसमें बहुत सारे आईने को रख करके एक इतना बड़ा क्या कहते हैं,
इतना बड़ा अप्लाई को जलाया था, शायद आप देखे होंगे, ठीक है ना। मिस्टर इंडिया हैकर एक है, ठीक है, उस पर आप ये वाला एक्सपेरिमेंट किया गया हुआ है, ठीक है ना। तो आप वहाँ से भी जा करके देख सकते हैं, एकदम लाइव दिखाई देगा आपको, ठीक है ना, तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो वहाँ पे सभी किरणें एक बिंदु पे जा करके मिल जाती है, और जिसके बाद वो क्या कहते हैं, वाइट कार्डबोर्ड या जो भी रहता है प्लाई, वो जलने लगता है। तो आई होप यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो आज का 2-4 क्वेश्चन है जो आप बिल्कुल घर से बना करके लाएंगे, ठीक है। आज कितना, 26 जनवरी की 27, आज तो